लोगों का जो है ये भी प्रश्न है कि सिलेक्टिव बेस पर जो है उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट्स की गई, ये से जानने की कोशिश की, रेजोल्यूशंस की, तो 14 में से मात्र 3 लोगों के रेजोल्यूशन ने दिखाया कम। जैसे लोगों की शिकायतें आती हैं कि आप मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, सिलेक्टिव सिलेक्शन कर रहे हो, तो अगर वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होती है तो ये खास करके मैं अपने लिए शर्म की बात मानूं थे। लेकिन अभी 1-2 साल ऐसे आए हैं कि 1-2 साल से वहाँ पर कोई जाके राजी नहीं। एक बच्चे को, छोटे से छोटे 1.5-2 साल महीने के बच्चे को उठाकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना पड़ता आज के इस दौर में। चाहूँगा कि आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है इश्तिहारी के लिए, उसकी फाइल जो है वो लगभग कंप्लीट है और वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन कितना इंतज़ार, पार्डर में वही पंचायत मात्र एक ऐसी है जहाँ पे मुझे लगता है सब सेंटर नहीं है, और पीछे कई समय से लगभग 1.5 साल से हम सुन रहे फाइल प्रोसेस में, और कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो आपने कहा कि कितना समय का मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। दवाइयाँ आती हैं तो लोगों को वो दवाइयाँ जो हैं वो हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, और ये बड़े शर्म की बात है कि दवाइयाँ जो हैं वो कभी किसी कूड़ेदान में मिलती हैं, कहीं कचरे के ढेर में मिलती हैं, कहीं रोड के किनारे मिलती है। ये शर्म की बात है। नमस्कार, जम्मू लद्दाख विजन देख रहे हैं आप, और मैं हूँ राजेश कुमार। आज के दौर में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में बैठे हुए अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अर्पण सिंह राणा, बीडीसी पाडर जो है वो मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अक्सर जो है यूटी जो है जम्मू कश्मीर में जो है यूटी प्रशासन जो है काम कर रहा है, और ऐसे में अलग अलग विभिन्न जगहों से ये सुनने को मिलता है कि प्रशासन के अधिकारी जो है अपनी मनमानी करते हैं। इसका जो प्रमाण जो है आज के तौर पे अगर पाडर की अगर बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बन चुका है। हाल ही में आशाज की रिक्रूटमेंट करी गई है, और उसमें जो रिक्रूटमेंट्स की गई, जहां डिज़र्व होता था, जिन गाँव में ज़रूरत थी वहां पर नहीं की गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रिक्रूटमेंट करने से पहले किसी प्रकार की कोई पब्लिक नोटिस नहीं लगाएगी, कहीं लोगों को जो है सूचित नहीं किया गया, और सिर्फ सिलेक्टिव बेस पर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आशाज की नियुक्तियाँ की गई है। इस पर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे? जी राजेश जी, मैं पहले आपकी पहले सवाल का जवाब दे दूं। जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट के जो बड़े पद के अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है, हमारा भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि धारा 370 जो एक कलंक का टीका था हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के माथे पर, उसको जब नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, उसके पश्चात हमारे पूरे स्टेट के हालात जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे, और यहाँ पर जो है एलजी प्रशासन लागू किया गया। उसके बाद आपने ठीक कहा, अभी जो ऊंचे पद पर अधिकारी बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो उस प्रकार से उनका संज्ञान नहीं लेते हैं जिस प्रकार से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेता है। रही बात आपकी, जो आपने दूसरा सवाल किया कि हमारे पार्डर में जो आशाज की सिलेक्शन हुई, हाँ, पिछले महीने कम से कम 7-8 शायद आशाज की सिलेक्शन हुई। तो जो लगभग जो डाटा निकाला गया है उसमें 14 का नाम दिया है, लेकिन सुनने को ये है कि कुछ लोग इससे अधिक है जो उनका नाम इनमें मेंशन नहीं किया। जी, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे भी इस मसले में उतना नॉलेज नहीं है कि किस प्रकार से, किस बेसिस पे इनकी सिलेक्शन होती है, मेरिट बेस पे होती है या एकेडमिक बेस पे होती है, या कोई किसी पंचायत की तरफ से कोई रेजोल्यूशन आता है, या सिर्फ कोई नोटिस वगैरह निकाली जाती है। तो ऐसा जैसा आपने कहा ठीक है, जिनकी सिलेक्शन हो गई उनको मेरी तरफ से बधाई, लेकिन इन फ्यूचर मेरा बीएमओ साहब से भी आग्रह रहेगा, डीसी साहब से, स्पेशली डीसी साहब से आग्रह रहेगा, क्योंकि वो एचओडी हैं अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के, वो बॉस हैं, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि इस प्रकार से लोअर लेवल पर जो सिलेक्शनें होती हैं, ख्वाह वो डीलर्स की हों या आशा वर्कर्स की हों, तो उनके लिए भी एक प्रोसीजर लाया जाए, एक कोई मतलब ऐसा ज़रिया बनाया जाए ताकि पब्लिक डोमेन में एक नोटिस डाल दिया जाए, ताकि जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जैसे गंधारी हो गया, पलाली हो गया, मचेल हो गया, और उसके लिए एक डेट मुकर्रर की जाए, एक हफ़्ते या 10 दिन की डेट मुकर्रर की जाए कि भाई
हम ये नोटिस डाल रहे हैं कि हमने आशाज की सिलेक्शन करनी है, इसके सर, लिए मैं आपसे रोकना चाहूँगा। एक आरटीए के से जो है बीएमओ पाडर से जो जानकारी मांगी गई, जिन्होंने इसमें ये मेंशन किया गया है कि हार्ड जोन में हमें 400 की पॉपुलेशन होनी चाहिए और कोई भी कैंडिडेट जो है विलिंग हो आशा फैसिलिटेटर के अंडर वो काम करेगा। आप देखेंगे अगर पाडर में खास तौर पर तो हार्ड जोन किसको हम डिफाइन करेंगे उस के अनुसार हमें समझ नहीं आया। जहाँ पर रीच जो है वो आसानी से हो सकती है वहाँ पर ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स की गई है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जहाँ सच में हार्ड जोन लग रहा है, वहाँ पर वो कम है। इस पे क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहूँगा कि ठीक कहा, जैसे आपने आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि हार्ड जोन में इन्हें ज़्यादा सिलेक्शन करनी थी आशाज की और वहाँ पर नहीं की, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपको इनका जो एचओडी है, सीएमओ साहब या डीसी साहब, उनसे ही मिल सकता है कि किस प्रकार से बीएमओ साहब ने इनकी सिलेक्शन की है। और इन फ्यूचर, जैसे मैंने कहा, इन फ्यूचर अगर इस प्रकार की कोई रिक्रूटमेंट होती है तो मेरे डीसी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन फ्यूचर भी अगर आपने आशाज की सिलेक्शन करनी है तो हार्ड जोन वालों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो रीचेबल जोन्स हैं, खासकर अठोली, गुलाबगढ़, यहाँ पर तो आशाज लगी हुई है। पिछले दिनों भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसा मैंने अभी आपको कहा, मैं फिर दोहराता हूँ कि इन फ्यूचर जब भी सिलेक्शन करनी हो तो पब्लिक डोमेन में नोटिस डाल दी जाए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, लोगों को भी संशय ना रहे, आपको भी संशय ना रहे, हमें भी संशय ना रहे। तो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ स्मूथली काम चले, ताकि कोई ऐसा जो मतलब डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसके साथ कोई अन्याय ना हो और सबके साथ न्याय हो, ऐसा मेरा मानना है। लोगों का जो है ये भी प्रश्न है कि सिलेक्टिव बेस पर जो है उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट्स की गई, या तो वो जो किसी ऑफिसर के रिश्तेदारों में है, या तो किसी पॉलिटिकल, या तो कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंधित लोगों को जो है ऐसा रिक्रूटमेंट किया गया है। और जब हमने जब वहाँ से जानने की कोशिश की, रेजोल्यूशंस की, तो 14 में से मात्र 3 लोगों के रेजोल्यूशन ने दिखाया। मतलब ये हुआ कि 14 में से अगर वो 3 लोगों का रेजोल्यूशन दिखा रहे हैं तो बाकी के जो 11 बच जाते हैं। क्या उनको विदाउट रेजोल्यूशन, क्या उनके लिए कोई प्रपोजल ही नहीं आया, या फिर किस आधार पर उन्होंने किया होगा? और ऐसे में जो है पंचायती राज को सशक्तिकरण किया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन चीज़ों को वॉच करो। क्या आपको नहीं लगता है कि बीइंग एज ए बीडीसी आपको जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे तरीके से कितनी इसमें सच्चाई है, कैसे रिक्रूटमेंट किया गया है, जायज़ नाजायज़ रिक्रूटमेंट, इसमें आपको कुछ ना कोई इनिशिएटिव होना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे इस बार ये सिलेक्शन हुई, इस बार हमने इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन इन फ्यूचर, जैसा आपने कहा कि इन फ्यूचर मैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डीसी साहब से और सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं पर्सनली भी बीएमओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जैसे लोगों की शिकायतें आती हैं कि आप मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, सिलेक्टिव सिलेक्शन कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर ना हो और किसी के साथ अन्याय ना हो। आपसे एक भी जानना चाहेंगे कि आज की दौर पर इश्तिहारी पंचायत की बात करें, जहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट की बिल्कुल शून्य सर्विस है, वहाँ पर आप जानते हैं कि एक हार्ड जोन में, जहाँ जो ऐसे कहते हैं ये ऑफिसर्स लोग कि हार्ड जोन, वो सच में अगर माने जाए तो ऐसे क्षेत्र जो है वो हार्ड जोन में आते हैं, लेकिन वहाँ पर आज अगर वैक्सीनेशन करनी है तो हेड जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना पड़ता है। इसके अलावा जबकि वहाँ पर आशाज भी है, आशाज होने के बाद आपका कोई वहाँ पर स्टाफ नहीं जाता है, कोई सब सेंटर नहीं है। इतना एडवांस सिस्टम होने के बावजूद क्या लगता है कि उस पंचायत के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या लगता है कि उस पंचायत के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेली जा रही? कोई भी लीडर, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, वहाँ के सब सेंटर के लिए डिमांड नहीं कर रहा है, वहाँ की हेल्थ सिस्टम के लिए डिमांड नहीं कर रहा है, वहाँ पे कभी कोई हेल्थ का कोई अवेयरनेस कैंप नहीं किया जाता है, वहाँ पर कभी वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाया जाता है। एक मात्र आयुष डिस्पेंसरी है, वहाँ पर भी एक जो डॉक्टर रिक्रूटेड है, वहाँ पर पोस्टेड है, वो भी वहाँ पर जो है ज़्यादातर उसकी बंद रहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या आश्वासन मिलेगा इश्तिहारी पंचायत को आपकी तरफ से? देखिए राजेश जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके माध्यम से मैं ये सुन रहा हूँ कि वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होती है। तो अगर वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होती है तो ये ख़ास करके मैं अपने लिए शर्म की बात मानूंगा, क्योंकि मैं इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं इस पे कड़ा संज्ञान लूँगा और बीएमओ साहब से ही बात करूँगा। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो वैक्सीनेशन हाल ही 1-2 साल से नहीं हो रही, उससे पहले आते थे, लेकिन अभी 1-2 साल ऐसे आए हैं कि 1-2 साल से वहाँ पर कोई जाके राजी नहीं। एक बच्चे को, छोटे से छोटे 1.5-2 साल महीने के बच्चे को उठाकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना पड़ता आज किस दौर में?
राजेश जी, मैंने आपको कहा कि मैं इस मसले में कड़ा संज्ञान लूँगा। मैं इस बारे में सीएमओ साहब से भी बात करूँगा, बीएमओ साहब से भी बात करूँगा, और इन फ्यूचर जो हमारे लोगों के साथ इम्तियाज़ बरता जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती जा रही है। क्योंकि वैक्सीनेशन आज तो जन्मसिद्ध अधिकार है हर बच्चे का, तो हर बच्चे को वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ताकि पोलियो जैसी गंभीर रोगों से हमारे लोग ग्रस्त होते थे उसको इरेडिकेट करने में मदद मिलती है। टीवी जैसे मतलब डेंजरस डिजीज़ जो हैं उनको इरेडिकेट करने में मदद मिलती है। तो ये जो मतलब बचपन में वैक्सीनेशन होती है बच्चों को, ये बच्चों को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होती है, तो मैं इसमें अच्छे से एक इंक्वायरी करूँगा और बीएमओ साहब से बात करूँगा, और इन फ्यूचर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको कोई ये परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक खुशी की बात मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है इश्तिहारी के लिए, उसकी फ़ाइल जो है वो लगभग कंप्लीट है और वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन थोड़ा सा आपको विश्वास भी करना पड़ेगा और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलेगी। कितना इंतज़ार? पाडर में वही पंचायत मात्र एक ऐसी है जहाँ पे मुझे लगता है सब सेंटर नहीं है, और पीछे कई समय से लगभग 1.5 साल से हम सुन रहे हैं फाइल प्रोसेस में, और अलग अलग लोग, आपको ये भी बता दूं, अलग अलग लोग जो है पोस्ट डालते हैं कि हमने डिमांड की। डिमांड कोई भी करे, कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो इसमें कब तक जो है ये हो सकता है? देखो, हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें या क्रेडिट लें, ऐसी बात नहीं है। लोगों की हेल्थ के बारे में क्रेडिट लेना तो ये तो तुच्छ बात है, इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा यूनिट जो था, खास करके अपने इश्तिहारी के प्रधान जी, भाजपा के मंडल प्रधान, तत्कालीन मंडल प्रधान जो थे भरत सिंह जी ने, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा यूनिट जो था वो इसमें लगा था। और हमारे जो इस यूनिट का नेतृत्व जो कर रहे थे हमारे पूर्व विधायक अमल्य माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी, उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से, उन्हीं के अग्रणी प्रयासों से ये कार्य जो है ये संभव होने जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि कितना समय का मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज अफसरशाही का दौर है, तो इसमें थोड़ा विलंब लग सकता है। लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है बहुत जल्दी आपको सैंक्शन होकर मिलेगा। मतलब फिर भी एक होता है सर, हम ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी फाइल जो है वो जब किसी सरकारी विभाग में जाती है, आप जानते हैं कि जहाँ पर फॉलोअप ज़्यादा रहता है, जहाँ पर फोकस ज़्यादा रहता है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, वही फाइल कहीं ना कहीं आगे चलती है। क्या ये फाइल सिर्फ मात्र उन्हीं दफ्तरों में रहेगी, या फिर इसको आगे निभाने में भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि आपने जिनका नाम लिया, एक्स सरपंच भरत सिंह जी या अन्य जो भी लोग हैं, क्या इसको आगे प्राथमिकता दे के आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये हमारा काफ़ी हार्ड जोन है। वहाँ पर ख़ास करके सर्दियों में स्नो बाउंडेड एरिया है, काफ़ी स्नोफॉल होता है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि इश्तिहारी पंचायत में ख़ास करके जल्दी से जल्दी वो फाइल जो है प्रोसेस हो के वहाँ के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो सैंक्शन हो। लेकिन राजेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी रहनी चाहिए, और समय आने पर उनका खुलासा होना वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो समय से हो ही तो भी लाभ रहता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पाडर में हाल ही में हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि पीछे कुछ समय पहले जो है दवाइयाँ जो है सारेआम फेंकी मिली, उस पर एक इंक्वायरी टीम बिठाई गई। हमने बीएमओ पाडर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसको आपको नहीं बता सकते, हम इसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। क्या आपको नहीं लगता है कि वो इंक्वायरी जो बिठाई गई उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। आखिरकार गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई आती है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो दवाइयाँ आती हैं, तो लोगों को वो दवाइयाँ जो हैं वो हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। और ये बड़े शर्म की बात है कि दवाइयाँ जो हैं वो कभी किसी कूड़ेदान में मिलती हैं, कहीं कचरे के ढेर में मिलती हैं, कहीं रोड के किनारे मिलती है। ये शर्म की बात है, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज़ है जिससे, एक औषधि है जिससे लोगों की स्वास्थ्य में लाभ होता है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि इसको कुछ लोगों ने धंधा बना के रखा है कि आप हॉस्पिटल की दवाइयों को जो है वो ऐसे ही वेस्ट कर दो, ऐसे ही फेंक दो। इस पे एक इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब जब से बीएमओ साहब आए हैं, मैंने खुद भी देखा है, मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ, अब मैक्सिमम जो दवाइयाँ हैं वो
हॉस्पिटल से प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो हादसा है ये उन्हीं के समय का है जिन बीएमओ की आज आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, और उन्हीं से हमने इसको पब्लिक डोमेन में लाने की बात करी, और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई हम ना तो आपको बता सकते हैं बीइंग एज ए मीडिया, ना आपको बता सकते हैं। और हमने उनको इतना ही रिक्वेस्ट की कि ठीक है सर, आप अगर मीडिया को नहीं बताना चाहते, लेकिन कम से कम पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो भी इस इंक्वायरी से बचाना चाहते हैं अपने अधिकारियों को? देखिए, बीएमओ साहब बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं तो कम से कम ऐसी, अगर वो पब्लिक डोमेन में ना भी लाना चाहें तो लेकिन जो झूठ का घड़ा होता है वो तो खुद फूट जाता है। वो तो कभी आपको सड़क के किनारे दिखता है, कहीं किसी गड्ढे में दिखता है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो बीएमओ साहब को चाहिए कि जो ऐसे कल्प्रिट्स हैं उन पर कड़ी से कड़ी इंक्वायरी हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उनको, और आइंदा इन फ्यूचर ऐसी बात ना हो। लास्ट सर, आयुष डिस्पेंसरी मैंने इश्तिहारी की बात करी, वहाँ पर एक डॉक्टर जो है अपॉइंटेड है, और अभी सुनने में ये आ रहा है कोई, और ज़्यादातर वो बंद रहती, पीछे हमने इसकी कवरेज भी की थी। अभी जो सुनने में आ रहा है कि उसी डॉक्टर को अटैच करके यहाँ पर भी रखा गया, 2 दिन वहाँ जाते हैं और 2 दिन यहाँ बैठते हैं, और वहाँ पर जाके उनसे जब हमने बात की तो उन डॉक्टर का भी यही कहना है कि मैं भाई यहाँ पर आके एक कैंप लगा देते, महीने में एक कैंप लगा देते, और वहाँ पर लोगों पर आसान कर देते हैं कि हम आपसे आश्वासन ले सकते हैं कि उस डॉक्टर को यहाँ से अटैचमेंट से हटाकर वहीं पर रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर अन्य सेवाएं तो है नहीं, एक आयुष की है, तो वो वहीं पर क्यों ना ड्यूटी दे, ताकि जब तक कम से कम सब सेंटर नहीं आता या कुछ और सुविधा नहीं आती तो कम से कम वही वहाँ के लोगों की सेवा करें। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं, अगर जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जहाँ पर हुई है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी है, तो उसको वहीं पर ड्यूटी करनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं करता है कि 2 दिन कैंप करे और उसके बाद आराम से अपने बिस्तरे में बैठे और आराम करे। ये कोई बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं आयुष का जो डायरेक्टर है उसके पास जाऊँगा, और ये शिकायत की बात नहीं है, ये अपने हक़ की बात है, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग ग्रस्त हैं, लोग बीमार होते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर अगर वो भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा तो लोग किसके पास जाएंगे? तो ये कोई वह एहसान नहीं करता कि 1 या 2 दिन कैंप लगाए उसके बाद यहाँ पर डाबर च्यवनप्राश बेचे। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद जम्मू जा रहा हूँ, उनके डायरेक्टर से मैं पब्लिक से भी एक रेजोल्यूशन लूँगा, और उस रेजोल्यूशन को डायरेक्टर साहब के सामने पेश करूँगा कि कम से कम जो एक डॉक्टर आपने आयुष के तहत वहाँ पर रखा है, वो कम से कम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ड्यूटी दे। अगर वो एक बंदा कैपेबल नहीं है वहाँ पर ड्यूटी देने के लिए, तो कम से कम 2 डॉक्टर्स वहाँ पर तैनात किए जाएं, ताकि अल्टरनेट डेज पर वो ड्यूटी दे सके। जी धन्यवाद। ये थे बीडीसी अर्पण सिंह राणा, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई आशा की रिक्रूटमेंट को लेकर भी, जहाँ पर किस तरह से कहीं ना कहीं बीएमओ पाडर जो है इस पे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी जो सिलेक्टिव बेस वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स की गई है उसको कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात हमारी, जो इन्होंने आश्वासन दिलाया कि वहाँ पर जो है आयुष का जो डॉक्टर है वो वहीं पर काम करेगा, इसके लिए जो है ये डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे आयुष के। और इसके अलावा जो सब सेंटर है उसको प्राथमिकता देंगे, कितनी प्राथमिकता देंगे और कितना जल्दी आएगा ये तो समय ही बताएगा। और अगर इतना ही समय लग रहा है तो आप भी ज़रूर कमेंट में जो है अपनी राय ज़रूर रखें, खासकर इश्तिहारी की जनता जो बार बार ये कहती है कि उस सब सेंटर पे जो है पॉलिटिक्स की जा रही है, इसलिए ना वहाँ पे कहीं सब सेंटर आता है, ना वहाँ कोई डॉक्टर आता है, ना कोई मेडिकल कैंप्स लगते हैं। फिलहाल क्या रहेगा आगे का वो एक अलग मुद्दा रहेगा। फिलहाल के लिए अभी आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। बने रहे जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।